यही जातिका हैं 44 साल की, और इनको जो दिक्कत आ रही है इनके जॉब में स्टेबिलिटी इनको चाहिए है और जल्दी से इनको परमानेंट भी होना है। लग्न चार्ट को देखिए। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर सूर्य कमज़ोर हैं क्योंकि इनकी डिग्री केवल 4 है, और यहाँ पर बुध जो हैं ये वृद्ध हो गए हैं। इन दोनों प्लैनेट को इनको तेज करना है। दूसरा, इनकी जो महादशा चल रही है वो शुक्र भगवान की चल रही है। तो सबसे पहले हम शुक्र को देखते हैं। शुक्र यहाँ 12वें घर में बैठे हैं अपनी ही राशि में, तो ये इनको हाथ इनका तो खुल के रहेगा, और खर्चा ये बहुत करेंगी। जितना खर्चा ये करेंगी उतना धन भी आता रहेगा। तो यहाँ पर शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी है। सबसे पहले अगर हम आरंभ करें तो पहले घर में 8 लिखा है, तो यहाँ पर वृश्चिक राशि हुई, वृश्चिक लगन हुआ, माफ़ कीजिए, और इसके स्वामी बने मंगल, यहीं के यहीं बैठे हैं। तो एक बात तो हो जाता है कि अगर प्लैनेट अपनी ही राशि में बैठा है और प्रथम भाव है आपका वृश्चिक राशि है, तो मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा भाव देंगे। लड़ने की क्षमता, पराक्रम, ये सब खूब देंगे। लेकिन एक चीज़ पक्की रहेगी, क्योंकि वृश्चिक लगन है, तो यहाँ पर कुछ भी चीज़ जो भी आपको प्राप्त होगी सब अग्निपथ पे प्राप्त होगी। बिना मेहनत और बिना पराक्रम के आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अथक मेहनत करवाएंगे मंगल आपसे। और यहीं पे बुध आदित्य योग भी लग गया है, तो ये भी बहुत अच्छा है। इनकी डिग्रियां हमें ठीक करनी है। सूर्य एकदम नवजात पे आ रहे हैं, और जो मरकरी हैं, बुध हैं, वो वृद्ध हो जा रहे हैं। तो एक इनको मंगल पूजन उज्जैन में कराना चाहिए, क्योंकि इसमें मांगलिक दोष आ रहा है। मंगल जब भी पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में बैठेंगे, 12वें भाव ये वाले, तो यहाँ पर हम इसे मंगल दोष कहते हैं। और अभी जो इनकी दशा जो चल रही है वो वीनस की मैंने बताई दी है। पहला भाव इनका बहुत अच्छा आ रहा है। मैं कुछ चीज़ें डिफाइन करना चाहता हूँ कि ये कुंडली कितनी डायनेमिक है। पहली बात तो कि पहले घर का लग्न का स्वामी यहीं बैठा हुआ है। दूसरा देखिए धन, यहाँ पे 9 लिखा है। गुरु कहाँ चले गए? भाग्य में चले गए। तो धन का स्वामी ही भाग्य में चला गया। गुरु 4 नंबर लेकर बैठे हैं, उच्च के चंद्रमा के साथ गज के श्री लग गया। 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 गुरु यहाँ पे देख रहे हैं, तो पहले भाव को देख रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पर देखिए ये है लाभ का प्लैनेट, तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यानी कन्या राशि। और बुध जहाँ जाकर बैठेंगे, तो बुध कहाँ बैठे हुए हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पे लाभ का प्लैनेट जाकर लग्न में बैठा है। तो लग्न और भाग्य से कितने अच्छे संबंध बन रहे हैं, इसलिए कुंडली बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो गई। जिस प्रकार हाथ में भी मैंने दिखाया कि माइंड लाइन गुरु पर्वत से निकली व्यक्ति को बहुत इंटेलिजेंट बनाती है। बुधादित्य योग, इसे ही तो हम कहते हैं बुधादित्य योग, जो पहले घर में इनके लगा हुआ है। ये रहा बुधादित्य योग। मंगल यहाँ पर भी बहुत अच्छा भाव देंगे, लेकिन यहाँ पर दोष भी उत्पन्न करेंगे। वीनस यहाँ पे अच्छे हैं। अब आप देखिए जो मेन दिक्कतें जो आ रही हैं, एक तो मंगल की दिक्कत आ गई, दूसरा शनि राहु भगवान, ये कर्म का घर है। यहाँ 5 लिखा है। इसका स्वामी सूर्य जाकर कहाँ बैठा है, तो क्या है 10वें घर का स्वामी, ये 10वां घर है, इसका स्वामी जाकर लग्न में बैठा है सूर्य। तो सूर्य जब भी दशमेश मतलब दशम घर का स्वामी लग्न के साथ संबंध बनाएगा, तो ये तो बहुत तरक्की देता है। और लग्न का स्वामी ने भाग्य के साथ संबंध बनाया, कर्म ने जो है वो लग्न के साथ संबंध बनाया। ये सब बातें बहुत अच्छी। शनि राहु भगवान जब यहाँ बैठेंगे तो शापित दोष दे देंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी स्किन को संभाल के रखना है, त्वचा को, बालों को संभालना है, और अपने जो भाग्य है कर्म के क्षेत्र में, क्योंकि कर्म के क्षेत्र में राहु और शनि दोनों भगवान का कंजंक्शन शापित दोष क्रिएट करता है। आपके पराक्रम करने के बार बार भी आउटपुट नहीं निकलता है। यहाँ देखिए ये है पराक्रम का घर, तीसरा घर 10 लिखा है, यानी मकर राशि, स्वामी बने शनि, जाकर आपके कर्म में बैठे हैं। तो भाई पराक्रम का स्वामी ही कर्म में बैठ गया है, तो कर्म आपको कैसे मिलेगा भाई? पराक्रम कैसे मिलेगा भाई? पराक्रम से धन आएगा, लेकिन शनि राहु बैठेंगे तो वो पराक्रम गायब हो जाएगा। यहीं पे आपको उपाय करना है। यहाँ पर गुरु और चंद्रमा की सिटिंग बहुत अच्छी बनी हुई है। चंद्रमा भी यहाँ 15 डिग्री के हैं, गुरु भी यहाँ 15 डिग्री के हैं। तो ओवरऑल जो इनको प्रॉब्लम आ रही है, तो शनि राहु भगवान की, और दूसरा इनको मंगल को सेटल करना चाहिए। केतु भगवान को भी इनको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि चौथे घर के, ये चौथा घर है हमारे सुखों का घर,
तो केतु यहाँ बैठेंगे तो हमारे सुखों में कमी करते हैं। बचपन में हमको सब चीज़ें मुहैया कराते हैं, खिलौने वगैरह सब दिला देते हैं ऐसे जातक जातिकाओं को। केतु जब भी चौथे घर में, और वो भी शनि के राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि बनी हुई है यहाँ पर, तो जो अंत समय होता है उसमें व्यक्ति को अपनी मौत का इंतज़ार करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो केतु है इसको भी हम सेटल कर लेंगे ताकि हमें बाद वाले जीवन में कहीं भी कोई भी परेशानी ना हो। इनके नवांश चार्ट तो बहुत क्लियर आ रहा है। देखिए सूर्य यहाँ पर अपने ही घर में बैठे हैं, शनि आपके पहले घर में कन्या राशि में बहुत अच्छा है, राहु चौथे घर में और गुरु की राशि में, ये भी बहुत अच्छा है। गजकेसरी यहाँ पे रिपीट हो गया। मंगल यहाँ पर भी बहुत अच्छा भाव देंगे, वीनस छठे भाव में बहुत अच्छा भाव देते हैं। तो नवांश चार्ट आपका बहुत अच्छा बन रहा है। राहु केतु की जो ऊपर प्रॉब्लम आ रही थी वो नीचे गायब हो रही है। तो नवांश चार्ट क्या है? नवांश चार्ट बताता है कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। एक्चुअल फ्यूचर को यही प्रिडिक्ट करता है नवांश। तो हम अपने आप को उस फ्यूचर की तरफ बढ़ते समय अपने आप को जो भी एडजस्टमेंट करना होता है हम नवांश देख के भी अंदाज़ा लगाते हैं और फिर हम अपनी जड़ों को ठीक करते हैं। तो नवांश में तो कोई दिक्कत नहीं, नवांश कुंडली आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है। जड़ जो ज़रूरी है इन जड़ों को ठीक करना, मंगल और शनि राहु, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये वाला पार्ट आपका लक खोलेगा और ये वाला पार्ट आपको स्टेबिलिटी प्रदान करेगा।